हरे कृष्णा। तो अभी निकट भविष्य में पांडव निर्जल एकादशी आने वाली है। इस वर्ष 21 जून को पड़ रही है और इसका जो अगले दिन सवेरे 5:23 से 10:03 तक इसका पारण काल होगा। तो पांडव निर्जल एकादशी के नाम से लोग बहुत डर जाते हैं कि ये तो एकादशी बड़ी कठिन है, क्योंकि इसमें निर्जल व्रत करना पड़ेगा। तो इस कारण से कई लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं और उनके दिमाग में बड़ा भार पैदा हो जाता है कि कैसे करेंगे। तो इस संबंध में पहला तो हमारा जो संदेश है वो ये है कि ऐसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कोई कठोर नियम नहीं बनाया है कि आप अगर निर्जल एकादशी नहीं करना चाहते हैं तो आपको करनी पड़ेगी। अब हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है कि निर्जल एकादशी का जो उपवास है ये उनके लिए आवश्यक है जिनके द्वारा अगर पहले किसी एकादशी में भूल से अन्न खा लिया गया तो ये जो है निर्जल एकादशी तब करना है। लेकिन इस संबंध में एक दूसरी बात ये भी है कि अगर भूल से अन्न खा लिया और एकादशी टूट गई तो अगले दिन एकादशी कर लें, तो अगले दिन एकादशी कर सकते हैं। तो पांडव निर्जल एकादशी को निर्जल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि अगले दिन जब पारण काल होता है तो पारण का समय होता है, तो पारण के समय से पहले अगर कुछ खा लिया तो फिर आप जो है अगले दिन भी एकादशी नहीं कर सकते, क्योंकि अगले दिन भी आपने अन्न खा लिया। तो पहले के दिन की एकादशी भी टूट गई, अगले दिन भी एकादशी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में फिर ये जो पांडव निर्जल एकादशी है इस दिन फिर निर्जल करना चाहिए। तो ये पांडव निर्जल एकादशी ये जो नाम पड़ा है ये किस कारण से नाम पड़ा है? भीमसेन के कारण। तो भीमसेन जो 5 पांडवों में से एक थे, तो इनके लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई कि सभी पांडव उस समय निराहार करते थे एकादशी। तो निराहार का मतलब केवल पानी पी सकते हैं और बाकी कुछ नहीं खाना। लेकिन अभी तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग एकादशी को निराहार अगर नहीं कर सकते हैं तो पानी पी सकते हैं। अगर पानी पीने से काम नहीं चलता है तो फलों का रस ले सकते हैं, इससे भी काम नहीं चलता है तो फलाहार भी कर सकते हैं, और फलाहार से काम नहीं चल सकता तो शाकाहार भी कर सकते हैं। तो शाकाहार में कई प्रकार के व्यंजन जो बनाए जाते हैं, पकाए जाते हैं, मूंगफली के तेल में पकाए जाते हैं। तो इस प्रकार के कई प्रकार के व्यंजन हैं वो खाए जाते हैं। लेकिन पांडवों के लिए उस समय ये बहुत आसान था कि वे निराहार करें, कुछ नहीं खाएंगे, केवल पानी पिएंगे। लेकिन भीमसेन के लिए बड़ी दिक्कत होती थी निराहार करने में। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने व्यास जी से एक प्रश्न किया कि वे जो है निराहार नहीं रह सकते हैं, उनके पेट में जो भूख की अग्नि है वो बहुत तीव्र होती है, तो क्या किया जाए। तो उस समय व्यास जी ने उनको उत्तर दिया कि अगर तुम एकादशी को निराहार अगर नहीं रह सकते तो ठीक है, हर एकादशी को शाकाहार लो, लेकिन ये जो निर्जल एकादशी है इस दिन अगर निर्जल उपवास कर लोगे तो तुम्हें सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम जो एकादशी को शाकाहार करते हैं इस प्रकार से हम एकादशी का उपवास उस तरह से नहीं करते हैं कि हमें एकादशी का पूरा फल प्राप्त हो। हम तो केवल एकादशी का अपराध ना हो कि हम अन्न नहीं खाते हैं, तो केवल इतना ही हमारी रक्षा होती है। तो कलयुग में एकादशी की विधि का पालन करना संभव नहीं है, तो इसलिए एकादशी को हम लोग केवल अन्न नहीं खाते हैं इसलिए। लेकिन उस समय पांडव लोग जो है एकादशी का व्रत करते थे और उसका जो है फल प्राप्त करते थे। तो भीमसेन के लिए व्यास जी ने ये फिर सुझाव दिया। तो भीमसेन इस एकादशी को निर्जल करते थे
और बाकी जो एकादशियाँ हैं उनमें ये नहीं समझना चाहिए कि फिर अन्न खाएं। ऐसा नहीं समझना है कभी भी, ऐसी भूल नहीं करना है कभी कि एकादशी को तो आप निर्जल कर लिया और बाकी एकादशी को आप अन्न खाएंगे और आपका जो है मतलब इस प्रकार से सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं। इस प्रकार से हमें समझना है कि पांडव निर्जल एकादशी का जो है ये मतलब कभी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति सोचे कि फिर बाकी एकादशियों को अन्न आप खाएं, है ना। तो अन्न नहीं खाना किसी प्रकार। एकादशी को अन्न खाने में जो है बहुत बड़ा दोष है, कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है, अपनी माता की हत्या, पिता की हत्या, गुरु की हत्या, ये सब जो दोष हैं ये अन्न में होते हैं अगर एकादशी को अन्न खाएं। तो वैष्णवों के लिए ये अन्न पूरी तरह से वर्जित है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना है। लेकिन इस दिन निर्जल एकादशी के दिन अगर आप निर्जल नहीं रह सकते तो आप जो है जल ले सकते हैं। अगर जल लेने से भी काम नहीं चलता तो आप फल ले सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, और फल लेने से भी काम नहीं चलता तो आप शाकाहार ले सकते हैं। एकादशी के अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, दूध के होते हैं, मूंगफली के तेल में बनाए जाते हैं, कुट्टू आटा, सिंघाड़े आटा, इस प्रकार से आप शाकाहार ले सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।